अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं अधरनी में हथियार बनाने का काम तेजी से जारी होता है। अरबान उस्ताद एक बड़ी तोप का नक्शा बना रहे होते हैं। सरोजा उनके पास आकर कहता है, ये तमाम मेहनत बिलाखिर कुस्तुनतुनिया में रंग लाएगी अरबान उस्ताद। तो अरबान उस्ताद कहता है, मेहमद के ख्वाब मेरे ख्वाब हैं, ताहम हमें जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। तो सरोजा कहता है, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं अरबान उस्ताद, अब बाज़ंतीन को जल्दबाजी की जरूरत है, उन्होंने अपना कासिद पायतख्त भेजा है। यह सुनकर अरबान उस्ताद उससे कहता है, यानी कि आपका मतलब है कि वक्त जाए के बगैर जारी रखें। सरोजा मजीद कहता है, वो जानते हैं कि सुल्तान महमद उनसे पिछले 4 सालों का हिसाब लेगा। आपके ख्याल में उस गद्दार और हान को हम पर किसने मुसल्लत किया है? अरबान उस्ताद पूछता है, सुल्तान महमद क्या करने का इरादा रखते हैं? जवाबन सरोजा कहता है, वो सुल्तान को अदायगी भी करेगा और माफी भी मांगेगा। इन जालिमों का और कुछ नहीं किया जा सकता। तो अरबान उस्ताद कहते हैं, खैर जो भी हो, हमें काम करना चाहिए। सरोजा जाने ही लगता है कि अरबान उस्ताद उससे पूछते हैं, आज शमसुद्दीन के पास रात में गए थे, क्या वो हर शाम ऐसी बातें करते हैं? तो सरोजा कहता है, वो करते हैं, वो हमेशा अपने हुजरे में रहते हैं, इसलिए मैं सिपाही आवाज देकर कहता है, अरबान उस्ताद ये तैयार है। अरबान उस्ताद आगे बढ़कर देखते हैं तो आग का अलावा तैयार होता है। दूसरी तरफ दीवान के बाहर खड़े बाज़ंतीनी कासदू से एक सिपाही कहता है, सुल्तान महमद खान ने तशरीफाती कवायद के मुताबिक कुछ तब्दीलियां की हैं। सबसे पहले आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, अपनी टोपी उतार दें। ये सुनते साथ ही वो टोपियां उतार देते हैं। सिपाही मजीद कहता है, दूसरा आपको ऐसे जाने की इजाजत नहीं है, आप तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक कि आपकी नजरें फर्श पर मरकूज ना हो। तीसरा, आप सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान की आंखों में बराह रास्त नहीं देख सकते। इसके साथ ही सिपाही बाज़ंतीनी कासिद को झुकाए हुए सुल्तान के सामने पेश करते हैं। सिपाही खत जानदारी को देते तो वो पढ़ने लग जाता है। कासिद कहता है, बाज़ंतीनी सल्तनत आपको सुल्तान बनने पर मुबारकबाद देती है। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान सुल्तान महमद और बाज़ंतीनी सल्तनत काम जारी रखने की उम्मीद करती है। हमारे मजबूत ताल्लुकात मुस्तकबिल में भी बरकरार रहने चाहिए। जानदारी सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान क्या आप कासिद की नई ख्वाहिशात कबूल करते हैं? तो सुल्तान कहते हैं, मैं अपने तख्त पर अमन और सुकून के बीज बोने के लिए बैठा हूँ। हमारे अच्छे ताल्लुकात तब तक जारी रहेंगे जब तक बाज़ंतीनी सल्तनत दुश्मनी का मुजाहरा नहीं करती। अब बाज़ंतीनी शहंशाह को बता सकते हैं कि सुल्तान महमद अमन की हिमायत करने के लिए तख्त नशीन हुआ है, सल्तनत उस्मानिया की नात का मुजाहरा करेगी। यह सुनकर कासिद कहता है, आपके अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं, यूनानी ज़बान पर आपकी महारत पर मुझे वाकई खुशी हुई सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, दोस्तों की ज़बान जानना कोई हुनर नहीं कासिद, हम दुश्मनों की ज़बान भी जानते हैं। सुल्तान के इशारे पर तोहफे ताहिफ वहाँ लाए जाते हैं और सुल्तान कासिद से कहते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात की इलामतें ले जाएं, मेरी नेक तमन्नाओं के साथ अपने शहंशाह के पास वापस जाओ। सुल्तान के इशारे पर कासिद को ताइफ के साथ बाहर भेज दिया जाता है। बाहर आने पर दूसरा कासिद उससे पूछता है, क्या तुम उसका चेहरा देख पाई? वो कैसा लगता था? तो उसका साथी कहता है, मैंने एक बार सरसरी से नजर डाली थी। सल्तनत उस्मानिया को सुल्तान महमद एक अजीम उकाब से मुशाबहत रखता है। उसका साथी कहता है, अजीम उशान अतालवी उकाब। अंदर सुल्तान पूछते हैं, क्या वेनेजिया के कासिद के अलावा कोई और भी है? तो जानदारली कहता है, नहीं मेरे सुल्तान, अलबत्ता पैरी पाशा के रमान से आए थे, लेकिन वो यहाँ नहीं आना चाहते थे। जानदारली के झूठ पर सुल्तान पूछते हैं, वो यहाँ आकर हमसे क्यों नहीं मिलता? जवाबन जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान हम तफसील नहीं जानते। सुल्तान कहते हैं, हम वेनेजिया के कासिद के बाद बात कर सकते हैं। इसके साथ ही वेनेजिया के कासिद को भी पहले की तरह लाया जाता है। उसका लाया हुआ फरमान जानदारली को दिया जाता है। दूसरी जानिब गुलशा अहमद के पास बैठी होती है और उसे परेशान देकर कहती है, मेरे शहजादे में तुर्कमान के बहुत से खेल जानती हूँ, अगर आप चाहें तो हम खेल सकते हैं। मगर अहमद कहता है, नहीं, मैं सिर्फ अपनी वालदा को देखना चाहता हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आती है। यह सुनकर गुलशा उससे कहती है, मेरे शहजादे आप उन्हें देखेंगे, ताहम फिलहाल आपको इजाजत नहीं है। क्या मैं आपको एक कहानी सुनाऊं? क्या आप उसे सुनना चाहते हैं? अहमद एक बार फिर कहता है, नहीं, इसलिए मैं हलीमा वहाँ पे आती है। उसे देखकर अहमद बेहद खुश होता है और भागकर उसे लिपट जाता है। हलीमा भी उससे बहुत प्यार करती है। गुलशा आगे बढ़ते हुए पूछती है, हलीमा खातून आप यहाँ कैसे आई? तो हलीमा खातून कहती है, खाला सुल्ताना का शुक्रिया, उसने मुझे इजाजत दी, मैं थोड़ी देर के लिए अपने अहमद को रोज देख सकती हूँ। इसके साथ ही वो तीनों आगे बढ़कर बैठ जाते हैं और हलीमा कहती है, मैं कल हिस्की में थी, देखो मैंने खुद को कहाँ पाया। यही मैं आपको बताना चाहती थी जब आप पहली बार यहाँ आई थी गुलशा, कि यहाँ सिर्फ काबिल इंसान ही जिंदा रह सकता है। देखिए आपके साथ क्या हुआ है, आपकी परवरिश महल्लात में हुई, आपके पास बहुत सारी महारतें हैं, अलबत्ता ये वो फरीजा है जो उन्होंने आपके लिए मौजू समझा। जवाबन गुलशा कहती है, मैंने उनसे कहा भी था, बाहर ने नहीं सुना। जवाबन हलीमा कहती है, मैं यही कह रही हूँ, अगर आप मजबूत नहीं हैं और अपने पैरों पर खड़ी नहीं हुई तो फिर आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा। गुलशा पूछती है, मैं क्या करूं, मैं इस पर कैसे काबू पा सकती हूँ, मुझे नहीं मालूम। तो हलीमा कहती है, किसी के मुस्कुराते चेहरे से धोखा मत खाएं, खासकर उस बाहर के, वो एक सांप है। आप महमद के करीब रहें, महल में सब कुछ तेजी से बदल सकता है, अपने वक्त का इंतजार करें और सब्र करें। दीवान में जानदारली सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान पैरी पाशा उदास दिल के साथ लौटा है। जब आप रोहान में थे, आप और इब्राहिम साहब के दरमियान झगड़ा हुआ। यह सुनकर जगनोज पाशा कहते हैं, जिस चीज को आप तनाजा कहते हैं वो ये है कि हम उन्हें उनकी जगह पर रख रहे हैं पाशा। इब्राहिम साहब ने
अपनी हदूद तोड़ी और सजा पा ली। जानदारली कहता है, मैं नहीं जानता कि उसने क्या किया या क्या नहीं, लेकिन उस शख्स ने आपको मारने की कोशिश की सुल्तान, काश हम जान सकते। सुल्तान कहते हैं, मसला सुल्तान मुराद का नहीं शहजादे मेहमद का है, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं। सर रोहान संजक में जिरका हुआ जगनोज पाशा, हमने वो किया जो जरूरी था, अब हमें जानदारली पाशा को सुनने की जरूरत है। तो जानदारली कहता है, मेरे सुल्तान जैसा कि आप जानते हैं कि मैं और प्यारी पाशा बरसों से दोस्त हैं। चूंकि ये मसला अहम था, मैं नहीं चाहता था कि वो आपका सामना करे, मुझे डर था कि वो आपके साथ बेअदबी से पेश आएगा। करमान इब्राहिम साहब ने गलत किया। सुल्तान पूछते हैं, उसका मसला क्या है, क्या आप ये जान सकते हैं? तो जानदारली कहता है, वो इंतकाम की आग में जल रहा है, उसने बड़ी फौज तैयार की है, वो सबसे पहले बेशहर किला लेना चाहता है। सुल्तान शाहबुद्दीन पाशा से पूछते हैं, शाहबुद्दीन पाशा आप क्या सोचते हैं? तो शाहबुद्दीन पाशा कहते हैं, बेशहर का किला अच्छे हाथों में है, हमारा सुबाशी तुगरुल साहब एक बहादुर आदमी है, वो करमान ओगलों को कोई कदम नहीं उठाने देंगे इंशाअल्लाह। जानदारली कहता है, मुझे तुगरुल साहब के तहफ़्फ़ुज़ में कोई शक नहीं, लेकिन वो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। करमान का खेल जाहिर है और उस्मानी कवानीन में हम उन्हें अपनी जमीनों को रोंदने नहीं दे सकते मेरे सुल्तान। जैसा कि आपने करमान के वजीर रुस्तम पाशा के सर कलम किया था, तो फिर कासिद बेजे बगैर ही करमान चलते हैं। ये सुनते साथ ही सुल्तान सोच में पड़ जाते हैं। नाजरीन, जानदारली सुल्तान को किस नए मंसूबे में फंसाने जा रहा है, ये जल्दी हम जान जाएंगे। करमान में इब्राहिम बे खंजर नक्शे में गाड़ते हुए कहते हैं, तुमने पहले भी हमारा खून बहाया था, अब भी तुम ही कसूरवार हो। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है, वो उस्मानी बेशहर सुबाशी तुगरुल साहब को ले आए हैं। इब्राहिम बे कहते हैं, उसे अंदर ले आओ। सिपाही तुगरुल साहब को धकेलते हुए वहां लेकर आते हैं और घुटनों के बल बिठा देते हैं। इब्राहिम बे कहते हैं, अगर तुमने हथियार डाल दिए तो उनमें से किसी को कुछ नहीं होगा, ठीक है ना तुगरुल साहब? तो तुगरुल कहता है, उन्होंने हमें बहादुरी सिखाई है इब्राहिम साहब। इब्राहिम बे पूछते हैं, क्या तुम इस सूरत हाल को बहादुरी कहते हो? तो तुगरुल कहता है, तुमने बेशहर को बर्बाद कर दिया, तुमने मुसलमानों के खून की नदियां बहाई, तुम अपने ही भाई को अज़ियत देते वक्त भी नहीं हिचकिचाई, अब क्या तुम अपनी मर्दानगी और हमारे इखलाक की बात कर रहे हो? शैतान कहीं के। ये सुनते साथ ही इब्राहिम भी उसे लात मारकर जमीन पे फेंक देते हैं। तुगरुल उठते हुए मजीद कहता है, ए गद्दार करमान ओगलो, तुम्हें क्या लगता है कि सुल्तान मेहमद खान तुमसे इसका हिसाब नहीं लेंगे? तो इब्राहिम बे कहते हैं, परेशान ना हो, जल्द ही उसका सर मेरे पैरों के नीचे होगा। ये कहते साथ ही इब्राहिम बे तुगरुल का गला काट डालता है और सिपाहियों से कहता है, इसका सारा धरनी में मेहमद को भेज दो, उसे देखने दो कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये कहते साथ ही इब्राहिम तख्त की जानिब बढ़ जाता है। तो नाज़रीन, इब्राहिम ने सुल्तान मेहमद फातिह के साथ ऐलान जंग कर दिया है और यकीनन अब हम इसे अंजाम को पहुंचता हुआ देखना चाहेंगे। इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।